नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था कि आज आपको समास की क्लास मिलेगी। तो दोस्तों, समास में हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में हम करेंगे। तो आप सभी के आंसर देना। इससे पहले दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट की क्लास मिल चुकी है और जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में। और वीडियो लाइक नहीं की है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है? कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तत्पुरुष, अव्ययी, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो आपको पता है कि वो क्या होता है? अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है और इनको आप नोट करते हुए चलें दोस्तों, जैसे कि आप एग्जाम टाइम पर रिवीजन कर लें। आजीवन शब्द में समास है। आजीवन शब्द में समास है। तो दोस्तों अब इसमें आ लगा हुआ है। हमने पहचान आपको बताई थी, पहचान कि जब भी आ मिल जाए, नी मिल जाए, प्रति या प्र मिल जाए दोस्तों, अनु मिल जाए, बे मिल जाए, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? यथा मिल जाए। तो ये दोस्तों किस में आते हैं? अव्ययीभाव में। कितने? अव्ययीभाव समास में आते हैं दोस्तों। तो आजीवन शब्द में समास हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये दिए हुए हैं, हस्तलिखित, दोष गुण, शरणागत, दो गुना। तो हमने आपको बताया था कि जब भी जो तत्पुरुष समास होता है उसका विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह आता है। पहचान इसकी क्या है दोस्तों? कारक चिन्ह आता है। तो दोस्तों पहले तो आप इसको ही देखें, दो गुना। दो गुना का मतलब हो गया दोस्तों इस प्रकार से, ये क्या हुई? संख्यावाची शब्द। तो संख्यावाची शब्द हमारी तत्पुरुष में नहीं आते हैं दोस्तों, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो गुना। क्योंकि दोस्तों ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। वीणापाणी, 25, तुलसीकृत, दोषपूर्ण। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वीणापाणी। इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वीणापाणी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ बहुव्रीहि समास नहीं है। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास वो होते हैं जिसमें तीसरा पद दोस्तों प्रधान होता है। दो पद मिलकर किसी तीसरे पद को निर्माण करते हैं दोस्तों। और इसकी पहचान क्या बताई थी कि पर्यायवाची शब्द होते हैं। और दोस्तों जब भी इनके साथ संख्यावाची शब्द लगा हुआ हो तो उसके साथ शारीरिक अंक का भी उपयोग होना चाहिए, जब भी वह बहुव्रीहि समास होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? हमारी द्विगु समास। तो इसका बहुव्रीहि समास नहीं है दोस्तों, कामचोर। तो चलते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास नहीं है। महात्मा, महाराज, तिरंगा, कुपुत्र। तो दोस्तों कर्मधारय समास कौन सा नहीं है आपका? तिरंगा। तिरंगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, विशेष्य और विशेषण से संबंध किस समास से है? विशेषण और विशेष्य और विशेषण से संबंध किस समास से है? दोस्तों ये आपको पता ही है, अव्ययीभाव से नहीं है, कर्मधारय से, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन से समास में द्वितीय पद प्रधान होता है? कौन से समास में द्वितीय पद प्रधान होता है? अव्ययीभाव में दोस्तों क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। कर्मधारय में दोस्तों विशेषण और विशेष्य होते हैं। तत्पुरुष समास में हमारा द्वितीय पद प्रधान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, समास बताओ। पीताम्बर में दोस्तों कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो दोस्तों पीताम्बर में हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है दोस्तों, समास बताओ मृगनयनी। तो दोस्तों ये तो हमने जब आपको क्लास कराई थी उसमें भी कराया था, मृगनयनी, मृग के समान नयने जिसके। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, समास बताओ पराश्रित।
पराश्रित में दोस्तों कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधिकृत तत्पुरुष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा पद होता है? उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ त्रिलोचन ने कामदेव को बस कर लिया। त्रिलोचन में समास है। तो दोस्तों त्रिलोचन यानी तीन, लोचन माने आंख होता है दोस्तों, तीन आंख वाला। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? कौन है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें एक शारीरिक अंग आ रहा है आंख। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है धर्म प्राण पद का विग्रह होगा। धर्म प्राण का विग्रह होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धर्म ही प्राण है जिनके वह। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दही बड़ा पद का विग्रह होगा। दही बड़ा पद का दोस्तों आपको विग्रह करना है। तो दही में डूबा हुआ बड़ा, दही और बड़ा, दही बड़ा कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दही में डूबा हुआ बड़ा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 यथा संभव कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें क्या आ गया? यथा। जैसे ही जहां भी आपको यथा दिख जाए उसके बाद तो कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको अव्ययीभाव समास लगाना है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द्विवन्नी कौन सा समास है? द्विवन्नी में दोस्तों कौन सा समास है? तो ये दोस्तों आपको पता है बहुव्रीहि होगा नहीं, क्योंकि इसमें शारीरिक अंग नहीं है। संज्ञावाची तो दिया हुआ है दोस्तों द्विवन्नी, और अव्ययीभाव होगा नहीं, कर्मधारय भी नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित हैं? किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया हुआ है महालक्ष्मी, भूत प्रेत, काली मिर्च, लाल पीता। तो दोस्तों ऑप्शन बी देखते हैं निडर, पूर्वरात, खड़ी बोली, ऊंच नीच। तो दोस्तों ऑप्शन सी देखते हैं ग्रतान, छायात्रु, पर्णशाला, चंद्रमुख। ऑप्शन डी महाजन, खुशबू, जीव जंतु, सुंदरलाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रतान, छायात्रु। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कष्टापन सामासिक पद में समास है। कष्टापन सामासिक पद में समास है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कष्टापन में तत्पुरुष समास होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। परमाणु, चतुरानन, सदाशय, भवसागर। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चतुरानन। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्योंकि यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों मृत्यु को उन्मुख समास में विग्रह हेतु उपयुक्त समासिक पद है मृत्युन्मुख, मृत्योन्मुख, मृत्युमुख और मृत्योन्मुख। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मृत्युमुख। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह है। तो दोस्तों कन्यादान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्या को दान, कन्या के लिए दान, कन्या का दान, कन्या पर दान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कन्या का दान। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? मुखकमल, गंगाजल, कार्यकुशल, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास नहीं है। तो दोस्तों तत्पुरुष समास किस में नहीं है? तो मुख कमल में नहीं है, क्योंकि दोस्तों कमल के समान मुख। तो ये हमारा किस में हो जाता है? कर्मधारय समास में हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? जीवन मुक्त, पदभ्रष्ट, रोगाग्रस्त, स्वर्ग पतित। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रोगग्रस्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? रोगग्रस्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? दोस्तों सबसे सिंपल आपको पता है, यथा जहां दिख जाए वही हमारा अव्ययीभाव समास होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यथाविधि। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? चक्रपाणी, चतुर्भुज, पंचानन, पंचपात्र। तो दोस्तों इन सभी में ये तो दोस्तों आपका पर्यायवाची है, ये भी दोस्तों सब पर्यायवाची है, लेकिन पंचपात्र है दोस्तों, इसका आपका बहुब्रीहि समास नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? माता पिता, परम पिता, भला बुरा, दाल रोटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? परम पिता। परम पिता दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा। शक्ति के अनुसार, शक्ति और अनुसार, यथाशक्ति अनुसार, यथा और शक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शक्ति के अनुसार, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह, गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा। दोस्तों इसका सही आंसर आपको देना है, तो इसका सही आंसर बताएं जल्दी से क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुरु के लिए दक्षिणा। ऑप्शन बी दोस्तों क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है? प्रथम पद संख्यावाचक होने पर द्वंद्व समास दोस्तों नहीं, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, द्विगु। तो दोस्तों जो द्विगु समास होता है हमारा, उसमें दोस्तों पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। क्या होता है दोस्तों? संख्यावाचक होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है? दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से देखें, किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान का विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है? दोस्तों ये किस में होता है? कर्मधारय समास में। किस में होता है? कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है? महाजन, कष्टसाध्य, यथाशीघ्र, पीताम्बर। तो दोस्तों इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो आपको पता महाजन, महान है जो जन, दोस्तों यही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता, दोस्तों कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ये हमने आपको बताया था कि दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? द्वंद्व समास में। प्रथम पद दोस्तों प्रधान किस में होता है? जल्दी से बताएं। तो ये होता है अव्ययीभाव में। किस में दोस्तों? अव्ययीभाव में। और उत्तर पद दोस्तों प्रधान किस में होता है? तत्पुरुष समास में। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय शब्द का सही विग्रह है। विद्यालय शब्द का सही विग्रह है, विद्या में आलय, विद्या को आलय, विद्या से आलय, विद्या के लिए आलय। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्या के लिए आलय। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है। 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है। पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचिका तंत्र, पंचातंत्र और पंचम तंत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 तंत्रों का समाहार। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंचतंत्र। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। तो दोस्तों अभी बताया था हमने कि उत्तर पद प्रधान कौन से समास में होता है? तो वो होता है आपका दोस्तों तत्पुरुष समास में। किस में होता है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास में दोस्तों होता है। अव्ययीभाव समास में दोस्तों प्रथम पद प्रधान होता है, और दोस्तों द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा। मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों का श्रेष्ठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुनियों में श्रेष्ठ। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। सिंह नर, नरसिंह, नरसिन्हा, सिंहा, नर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों प्रथम पद किस में होता है ये अभी बताया था, अव्ययीभाव समास में। दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। यथाशक्ति शब्द में, तो दोस्तों यथा जहां भी मिल जाए तो क्या हो जाता है आपका अव्ययीभाव समास। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया हुआ है, रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है। रातों रात का, दोस्तों रातों रात में क्या हो, कौन सा समास है पहले तो ये बताएं। रातों रात में, दोस्तों रातों रात में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और अब पूछा क्या है इसका समास विग्रह। तो समास विग्रह दोस्तों रात और रात, रात में रात, रात ही रात में, रात से रात तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रात में रात। ऑप्शन बी इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दें, क्या होने वाला है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कर्मधारय समास बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किस समास में प्रथम पद विशेषण यानी कि उपमान एवं द्वितीय पद विशेष्य यानी कि उपमेय होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी आया था, रिपीट है क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा घुमाया दोस्तों, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, ने तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कर्मधारय समास बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, जिसमें दोस्तों विशेषण और विशेष्य होते हैं, उपमान और उपमेय होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है। पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन, चतुर्युग। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास पूछा किस में है। तो ये आपका दोस्तों त्रिभुवन तो द्विगु समास हो जाएगा, शारीरिक अंग नहीं है। चतुर्युग दोस्तों ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चतुरानन। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है। मनमाना, ईश्वरदत्त, तुलसीकृत, पदच्युत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पदच्युत। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। तो दोस्तों कर्मधारय समास किस में नहीं है। तो इसका जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गजानन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गजानन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गजानन में दोस्तों कौन सा समास होगा। तो गजानन में दोस्तों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी, शुभाशुभ। तो दोस्तों शुभाशुभ में कौन सा समास होगा। तो ये आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, अव्ययीभाव समास। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 48 दिया हुआ, किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है। आमरण, यथासाध्य, समसाध्य, आजन्म। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि यथा आए जहाँ, आ आए जहाँ, अनु आए दोस्तों ये सभी आए। तो आ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यथा दोस्तों इसमें आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रम साध्य। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है। इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है। महापुरुष, महान तथा पुरुष, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, वनवास, वन का वास। दोस्तों इसमें से सही बताना है क्या है। तो इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों विद्यालय, विद्या के लिए आलय। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। लंबा है उदर जिसका गणेश, चक्र को धारण करने वाला वह चक्रधर, मन से गढ़ा हुआ मनगणंत, क्रम के अनुसार यथाक्रम।
तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर 50 का दोस्तों। और आप बताएं कि 50 में से आपके कितने सही आंसर हैं दोस्तों, ये जरूर बताएं आप कमेंट करके। और दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं दोस्तों समाप्त, और अपना स्कोर जरूर बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।